चलिए, आप लोगों का अपना चैनल एलके मैथ स्टार में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे बच्चे को पढ़ाया नहीं, बच्चे को सिखाया जाता है। बिल्कुल आसान तरीका से मैथ में स्टेप बाय स्टेप बच्चे को बताया जाता है और बच्चे को सिखाने की प्रयास रहता है। तो चलिए हम लोग फिर से 10th की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो चलिए, एक्सरसाइज 1 के ए हम लोग कर रहे थे, उसके अंतर्गत 3 टॉपिक तक क्वेश्चन को ख़त्म कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशन में, जो 10th के एग्जामिनेशनों में हर साल लगभग यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। पहले यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता था, लेकिन जब से ऑब्जेक्टिव टाइप का 50 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, उस समय से यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है। आप लोग चलिए इसको ध्यान से इसको करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 4 का 1। क्वेश्चन नंबर 4 के 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, और जहां q क्या है? q एक पूर्णांक है। जहां पे q एक पूर्णांक है, हमको दिखाना है कि 4q + 1 4q + 3 के रूप में होता है, जहां q एक क्या है? पूर्णांक है। q एक क्या है? तो पूर्णांक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? प्रूफ दैट का क्वेश्चन जब भी आएगा, यानी साबित करने वाला, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? यहाँ क्वेश्चन कहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। पे लिखेंगे कि माना कि धनात्मक माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो a है, ठीक है। और हम मान लेंगे यहाँ से क्या? b बराबर 4 ले लेंगे। क्या है कि यहाँ 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में मेरा स्टेटमेंट दिया है, यानी कथन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए b बराबर हम 4 ले लिए हैं, ताकि अगर हम देखिए क्या करेंगे यहाँ से, ये प्रूफ कैसे होगा? तो चलिए देखिए, अरे क्वेश्चन कहता है कि दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो चलिए देखिए, अरे धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं पता है तो a मान लिए, अरे a मान लिए, और b बराबर 4। आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर a को b से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा? अरे जब कोई डिजिट से भाग देते हैं तो हमको शेषफल मिलता है कि नहीं मिलता है? तो कहिएगा सर जी मिलता है। तो देखिए a का a हो जाएगा, b का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा, जो मेरा शेषफल मिलेगा। तो शेषफल जो मेरा आएगा वो कहाँ तक आएगा पता है? अगर a को 4 से भाग करेंगे तो हमको शेषफल होगा। तो चलिए हम लोग कौन वाला विधि से चलते हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, तो चलिए वही पहला का विधि जो पीछे 3 नंबर क्वेश्चन में पढ़ाए हैं। कौन सा? तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रयोग से तो क्या होता है? तो होता है a बराबर bq + r होता है, जहां से मेरा कंडीशन लेना है, r का वैल्यू जो लेना है वो लेना है क्या? कहां से? तो 0 < r ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन हमको दिया गया है 4q + 1 या 4q + 3, जो भाजक रहता है ना, वही हमको उतना ही लास्ट डिजिट तक के हमको शेषफल लेना पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए यहां से क्या होगा? a है bq + r, अरे वही फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो देखिए ये वाला फार्मूला से बनाएंगे। अरे भाज्य बराबर क्या होगा? तो भाजक गुने भागफल
प्लस शेषफल, यही वाला फार्मूला पर क्या है तो ये बनेगा। अरे इसको कहते हैं भाज्य को ए, भाजक को बी, भागफल के क्यू, शेषफल के क्या कहेंगे आर कहेंगे। यही आर का वैल्यू यहाँ से हमको लेना है, तो आर का वैल्यू हमको आएगा 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 तक लेंगे। क्या है कि हमको 4 जब भाजक है, भाजक के रूप में 4 तक मेरा क्वेश्चन लिया गया है, इसीलिए क्या है आर का वैल्यू लेंगे जो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 4 से छोटा होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर और लेस देन 4, इसका मतलब यही होता है। चलिए, यानी 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और 4 से छोटा होगा, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन आर का वैल्यूएशन जो होगा 0, 1, 2, 3 हम पुटिंग करके यहाँ से हम इसको कंप्लीटली फाइनली इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमको आर का वैल्यूएशन पता हो गया और ये मेरा यूक्लिडियन एल्गोरिथम का प्रयोग का ये मेरा फार्मूला है। तो यहाँ से a इक्वल टू ए रहेगा, b कितना है तो b तो क्वेश्चन का है 4 और q का q होगा, r कितना लेना है तो यहाँ से एक बार हम 0 लेंगे तो मेरा स्टेटमेंट ये आ जाएगा, यानी 4q आ जाएगा। 4q में 0 जोड़ेंगे तो 4q ही होगा। 0 में अगर कोई डिजिट में जोड़ते हैं या घटाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर मल्टीप्लाई अगर डिवीजन होता है तब फुल्ली चेंज हो जाता है, उसका नेम सिस्टम में चेंज हो जाता है। चलिए देखिए, तो यहाँ से फिर क्या होगा तो a बराबर 4q प्लस 0 लिए है एक बार और एक बार अब 1 लेंगे तो मेरा ये बनेगा। फिर a बराबर क्या लेंगे, a बराबर तो 4q प्लस अब 2 ले लेंगे। चलिए तो a बराबर 4q प्लस 2 ले लिए, इसको हम इस प्रकार भी ले सकते हैं। देखिए 4 है 2 है तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2q बचेगा प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। उसके बाद फिर हम a बराबर क्या ले सकते हैं तो 4q प्लस 3 ले सकते हैं। अरे 4q तो मेरा क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो चलिए, और यहाँ से r हम ले लिए हैं इस प्रकार, तो 4q प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन जो हमको कहता है क्या कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होगा कि नहीं होगा, और यह जो होगा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। कौन तो 4q प्लस 1। तो देखिए 4q प्लस 1 यहाँ पे 4q जो है ये कैसा संख्या है तो यह सम संख्या है। अरे 4 क्या है सम संख्या की विषम संख्या, तो सम संख्या है। कहिएगा कि सर जी सम संख्या क्या है कि यह 2 से कटने वाला है ना, और 2 से कटने वाला संख्या को हम सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं, बच्चे से हम लोग जानते हैं। तो चलिए, जो भी अगर सम संख्या के गुणनफल में रहेगा, गुणज में रहेगा, उस सारा डिजिट सम संख्या बनेगा, याद रखिएगा। जो विषम संख्या के गुणज में होगा उस सारा डिजिट विषम संख्या बनेगा। तो चलिए, तो यहाँ पे 4q क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा, ताकि यह 4 के गुणांक में है, यानी 4 के गुणज है। उसके बाद यहाँ से देखिए 2 इंटू 2q प्लस 1, यहाँ 2 के गुणांक में ई है तो ये भी क्या हो जाएगा तो सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो चलिए विषम क्या होगा तो कोई भी अगर सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो वह विषम संख्या आता है। कोई भी अगर सम संख्या में हम 1 जोड़ते हैं तो वह क्या आता है विषम संख्या आता है, हम लोग जानते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए कि इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि विषम संख्या आया कि नहीं, तो धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, तो 4q प्लस 1 यहाँ पे आ गया और 4q प्लस 3 यहाँ पे आ गया। तो इसमें है कि नहीं है, तो है। तो हमको क्वेश्चन कह रहा है इतना के रूप में होता है कि नहीं, तो होता है। जहाँ q एक क्या है पूर्णांक है, q क्या है देखो q क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक किसको कहते हैं, वैसा संख्या के समूह होता है जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव यानी माइनस और प्लस दोनों संख्या सम्मिलित हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, चूंकि क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा कि 4q प्लस 1 एवं 4q प्लस 3 एक क्या हो जाएगा
विषम पूर्णांक होगा जहां Q एक क्या होगा, Q एक पूर्णांक है, जहां पे Q एक पूर्णांक है यानी इंटीजर्स है। चलिए, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर यानी 2 नंबर का आता है लगभग। अब तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं आप लोगों से। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार को। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।